कलयुग में भगवान के नाम स्मरण की महिमा बताई गई है। हरे नाम हरे नाम केवलम। कलयुग में और कोई गति नहीं बताई, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अच्छा, कीर्तन को का उल्टा करके देखें, कीर्तन का उल्टा है नर्तकी। कीर्तन शब्द को उल्टा करके पढ़ें, कीर्तन, तो कीर्तन को पीछे से पढ़कर देखो, नर्तकी। नर्तकी माने माया नर्तकी। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये माया है जो सबको नचा रही है। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। तो उस माया नर्तकी से बचना हो तो कलयुग में कीर्तन करना चाहिए। नर्तकी से बचना हो, माया नर्तकी से। मनु शत्रुपा के वंश का वर्णन आता है, मनुष्यों का, उनकी प्रकृति स्वभाव का। वो एक जैसी है चिरकाल से अब तक, लगभग एक जैसी। हम मनुष्यों की एक जैसी प्रकृति है। वो कहीं के हों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के कहीं के, मनुष्य एक जैसे ही हैं, उनकी एक जैसी प्रकृति है। स्वभावतः उनमें लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, राग द्वेष है, ईर्षा है, अपने हित की बात सोचते हैं। और वो क्यों? देवता भी, सुर नर मुनि भी, मुनि जन सबई की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन वे उत्तम कोटि के मनुष्य साधन से, तो मनुष्यों में चरित्र की स्थापना से, मनुष्य में वीरता से, पौरुष पराक्रम से, अथवा आध्यात्मिक साधन से उसने कैसे उत्थान किया। उन्होंने अपने विवेक वैराग्य से अपने जीवन का कैसे निर्माण किया। उनकी पुत्रियों का वर्णन है। तो महाराजा मनु और शत्रुपा के यहां पहली संतान पुत्री हुई। इस धरती पर कोई अगर सबसे पहले संतान के क्रम में आया है, मानवीय जन्म में पुरुष पहला पैदा नहीं हुआ, स्त्री पहले आई है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु शत्रुपा, और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि। मैथुनी करते रजवीर की सृष्टि। एक थी मानसिक सृष्टि, काल्पनिक सृष्टि, मंत्रमयी सृष्टि, भावमयी सृष्टि, एक थी संकल्पमयी सृष्टि, और एक थी मैथुनी सृष्टि। मैथुनी ये औरस संतान जिससे बनती हैं, वीर्य और रस से जिनका निर्माण होता है, माता पिता से जो संतानें पैदा हुई, उनमें सबसे पहले स्त्री का आगमन हुआ। तो ये ध्यान रहे, घर में कन्या पैदा हो तो मुख मिलान न हो, उदासी न छा जाए, चुप्पी से न हो जाए, मन मार के मत बताओ, अरे हाँ हो तो ये बेटी हुई है। तो अपने उत्साह को भंग मत कीजिए, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले पुत्री ही हुई। क्रम ही यही है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। गणना में पहले मां है फिर पिता है। देवताओं की गणना में अन्य देवताओं की गणना बाद में है, सबसे पहले मां की है। मातृदेवो भव फिर पितृदेवो भव। भगवान के नाम में भी पहले राधा है फिर कृष्ण है। राधा कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। तो पहले सीता है, राम बाद में है। गौरी शंकर, पहले गौरी है, शिव बाद में है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभुतुम। तो शिव में अगर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो शिव शव जैसा ही है। शंकर में अगर बिंदु नहीं है, नाद नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो फिर शंकर बेचारे शक्कर जैसे ही हैं, वो खाली शक्कर हैं। फिर वो जो शिव हैं, शंकर हैं, वो शक्ति से हैं, सामर्थ्य से हैं। तो पहले स्त्री आई। कन्या के आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त कीजिए, उसका आदर कीजिए।
और किन्हीं बहुत दिनों के बाद संतान हो रही थी, किन्हीं तो बहुत दिन के बाद संतान हुई। तो बड़ा उत्साह था, बड़ी प्रसन्नता, घर में उत्साह। दीपदान हो रहे थे, मंगल कलश रख दिए गए, तोरण द्वार लगा दिए गए, बंदरबान बांध दिए गए, विप्रों को न्योता देके भोजन के लिए बुलाया, अपनों को उपहार बांटने लगे। अति उत्साही प्राणी थे, उन्हें उत्साह संभल नहीं रहा था। पूरे नगर भर में न्योता दे दिया, हमारे घर संतान होने वाली है। परिजन पुरजन बंधु बांधव इष्ट मित्र अपने आए और भोज कर रहे हैं। तो गर्भ में 2 भ्रूण थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। किसी ने बहका दिया कि आपके तो 2 पुत्र आ रहे हैं। उस आस में हमारे घर 2 बेटे आ रहे हैं, वर्षों के बाद हमारे घर 2 बेटे आ रहे हैं, ऐसा जानकर अति उत्साह में उन्होंने नगर भोज कर डाला, परिजन पुरजनों को आमंत्रित कर लिया। उल्लास हम उनसे सहन नहीं हो, उल्लास संभाल नहीं पा रहे थे। तोरण द्वार लगाए, वंदनवार लगा दिए, मंगल कलश घर में रख दिया, पकवान व्यंजन मिष्ठान ढेर सारे उपहार ले आए अपनों को बांटने के लिए। रोक नहीं पाए, कुछ लोग अपने उत्साह को रोक नहीं पाते, उतावले होते हैं। अभी सुना कि घर में 2 पुत्र आ रहे हैं, इतना सुनकर चौकालेपन कर लिया, विप्रों को बुलाया, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे उत्साह को। तो जो घर में जो गर्भवती स्त्री के अंदर जो 2 भ्रूण थे वो भी आनंदित हो गए, पर संयोग से वो कन्याएं थीं, वो पुत्र तो थे नहीं, 2 कन्याएं गर्भ में। अब उन्हें तो पता नहीं था कि ये बेटों के लिए सम्मान किया जा रहा है, लड़कों के लिए। लड़कों के लिए वो लड़कियां थी, और लड़के उन्हें पढ़ाने के यत्न कर रहे हैं, पढ़ जाती हैं लड़कियां, और धक्का दे रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, पर पर्वतों पर चढ़ जाती हैं लड़कियां। उन्हें जीवन भर एक ताना सुनने को मिलता है कि पराई हैं, पर जीवन भर जो साथ निभाती हैं वो है लड़कियां। जन्म से ही उनके कान में एक गुरु मंत्र दिया जाता है, ये तो पराई है, पराया धन है, अतिथि है, जब जाएगी तब तक संभाल के रखो, कोई स्थायी डेरा तो है नहीं। अरे पराया धन है, तो कान पक गए जिसके सुनते सुनते कि पराई है, अब ससुराल में आई तो वहां सुनने को मिल रही है। वही ध्यान है अपने माता पिता में, वहां पराई है, घर में पराई है, गर्भ में पराई है। जीवन भर जो पराई रहकर भी सदा अपनी सी बनी रहती है, साथ निभाती है, उसका नाम है लड़की, लड़कियां। आगे बढ़ाने के लिए जिनको धक्का दे रहे हैं, अब वो तो पीछे रह गए, चढ़ गई, आगे बढ़ गई लड़कियां। पढ़ाने के कितने यत्न किए, पढ़ नहीं पा रहे हैं महाशय, पर पढ़ गई हैं लड़कियां। अब उनको क्या पता था कि ये इतने पकवान व्यंजन मिष्ठान तोरणद्वार वंदनवार मंगल कलश विप्र भोज और देव आराधन हमारे लिए नहीं, लड़कों के लिए किया जा रहा है। वो थी लड़कियां, बड़ी प्रसन्न है कि अभी तो पैदा नहीं हुई और हम ये हैं, हमारा इतना आदर, इतना सम्मान। छोटी बड़ी 2 थी, कुछ देखो वहां भी छोटा बड़ा तो रहता ही है। गर्भ में जो पहले आया वो बड़ा, जो बाद में आया छोटा, और गर्भ में भी जो थोड़ा ताकतवर भ्रूण है वो बड़ा सा हो जाता है। और वो फिर उत्साह भंग हो गया। गर्भ की बच्चियों ने कहा कि 2-4 दिन के बाद घर में मायूसी क्यों है, चुप्पी क्यों है, मां मेरी रोती क्यों है, ये हुआ क्या कि हमारे पिता आते हैं और वो बार बार अपनी आंखों के आंसू पोंछ लेते हैं, सिसकियां क्यों हैं घर में, अब रोदन क्यों है, ये हुआ क्या। कुछ दिनों के बाद तो उन्हें सुनने को मिला कि कानों कान किसी को पता नहीं लगेगा, सब बातचीत हो गई है, किसी को भी तो नहीं पता लगेगा।
और फिर 3-4 दिन के बाद उन्हें सुनने को मिला कि बहुत मोटी रकम दे दी गई है। वो डॉक्टर किसी को नहीं बताएगा। लड़कियां घबरा गई। वो कहती है हमारे माता पिता कोई जाल बुन रहे हैं, छल कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। ये क्या सुनने को आ रहा है कि वो कहते हैं कानों कान नहीं पता लगेगा, पर है तो हत्या। मां कहती है ये मां क्यों लड़ रही है हमारे पिता से? ये दादी के सामने मां रोती क्यों है? मां कहती है हत्या हो रही है, मैं नहीं होने दूंगी हत्या, मैं हिंसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो घर में झगड़ा क्यों हो गया? और अब क्या हुआ है कि सब के साथ हमारी मां भी हो गई है। तो किसे मारना चाहते हैं? तो छोटी ने कहा कि अरे हम कहां पैदा हो रहे हैं? उन हाथों में जो हत्यारे हाथ हैं, ये किसकी हत्या करना चाहते हैं? हम उनके यहां जा रहे हैं जो किसी का कत्ल करना चाहते हैं। अरे प्रार्थना करो, हम तो रहना ही नहीं चाहेंगे इस घर में। हम क्यों जाएं इन हत्यारों के बीच में? पता नहीं किनकी हत्या करेंगे। पूरा घर हत्या करना चाहता है, किसी के प्राण छीनना चाहता है, किसी के सपनों का गला दबाना चाहता है। ये कौन लोग हैं बड़े पाखंडी से जो पहले तो उत्सव कर रख रहे हैं, वंदनवार, मंगल कलश, तोरण द्वार, दीपदान, ब्राह्मणों को दक्षिणा, घर में आनंद उत्सव और गरबा रचा रहे हैं, और अब किसी के प्राण छीनना चाहते हैं। तो बड़ी ने कहा संयम रख, ऐसा नहीं है। पर छोटी तो बहुत उन्मत्त थी, बड़ी चंचल थी। उसने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। अब हमें अच्छा नहीं लगता, हम जिस घर में जा रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, वहां जाना भी ठीक नहीं है। तो क्या प्रार्थना हमारी नहीं स्वीकार करेगा परमात्मा कि हम गर्भ में ही अपने प्राण दे दें? और अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक एक अज्ञात अस्त्र मां के गर्भ में से उनके पास आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। एबॉर्शन कैसे होता है जानते हैं आप? आप जानते हैं किस तरह से हत्या की जाती है? उस विधि से आप परिचित ही नहीं। तो किस तरह से हत्यारे हाथ अंदर घुसे और किस तरह से वो अस्त्र, वो एक भयानक अस्त्र उनकी ओर बढ़ रहा है। वो घबरा गई, चित्कार करने लगी कि कौन है जो हमारी हत्या करना चाहते हैं। पर इसमें तो मां की भी सम्मति है, पिता की भी, दादी की भी, दादा की भी, किसी की चल नहीं रही है। तो घर के गुरु कहां गए? पर उन्हें तो बताया ही नहीं गया है। तो देवता कर क्या रहे हैं? वो देख नहीं रहे। कहां है कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता? कहां गए इष्ट देवता? हमारी कोई रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? और तब तक तो उन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मांस के लोथड़े, रक्त गर्भ से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको लड़के चाहिए, उन्हें पुत्र चाहिए। और पुत्र की चाह में वो इस हद तक बेटियों की हत्या कर सकते हैं, गर्भ में उनके प्राण छीन सकते हैं। बाद में बड़े सम्मानित हो सकते हैं, क्योंकि बेटा चाहिए तर्पण के लिए, तरने के लिए, मुक्ति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और मेरे साथ मिलकर बोलो, ऐसे हत्यारे लोगों के साथ पितृ और देवता कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो घर में अगर बेटी पहले आ रही हो तो सम्मान कीजिए। दूसरी कहानी, आइए हम संवाद की ओर चलते हैं। गुरु शिष्य के संवाद हो गए। सुखदेव मुनि प्रतिबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए, संकल्पित हो गए कि जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा उद्धार नहीं हो जाएगा, ये कथा रुकेगी नहीं। कल्पांत में एक नारायण, यहां से कथा आरंभ की उन्होंने। कल्पांत में, कल्प के अंत में नारायण थे, पूर्व में नारायण। क्षीर सागर में, नीर में, जल में, तो नीर से ही नारायण का उद्भव माना गया है। और नीर में ढूंढ कर देखें क्या है, तो कुछ हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन मिलती है। भाई नीर में मिलता क्या है, ये जल में है क्या?
तो जल में ऑक्सीजन मिलती है और हाइड्रोजन H2O, यही तो जल है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ हाइड्रोजन कुछ हिस्से में ऑक्सीजन, इसका अर्थ है प्राण तत्व, जीवन तत्व। तो जो नीर में से नारायण की उत्पत्ति है, नीर माने प्राण तत्वों में से, ऑक्सीजन में से, तो उसका भी तो कोई आधार होगा, नियामक होगा। वो स्वयं वही तत्व है, नारायण ही नीर तत्व है। उसमें से जो आदि तत्व है, प्राण तत्व, जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना है, जिसमें सक्रियता है, जिसमें निरंतरता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक धूल के नन्हे से कण में भी चलायमानता है। जो एक स्मॉल पार्टिकल डस्ट का, एक धूल का नन्हा सा कण, अणु में से भी एक छोटा अणु और उसका भी परमाणु, उसको श्रुतियों ने कहा वही तू है अडोरियान महतो महियान। एक अणु के करोड़ों हिस्से में एक परमाणु निकालें और उसके भी करोड़ों हिस्से में एक धूल का नन्हा सा कण। कभी शीतकाल में आपने कपाट की झिरी में से, झरोके में से कभी सूर्य की किरणों को झिलमिलाते हुए देखा हो, सूरज की किरणों को झिलमिलाते हुए देखा हो, उसमें नन्हे 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 जो धूल कण दिखाई दिए हो कभी आपको, उसका 1 करोड़वां हिस्सा वो परमाणु, और उसका भी परमाणु का करोड़वां हिस्सा अडोरियान। आपको थोड़ा भगवान का परिचय दूं मैं, शास्त्र क्या कहते हैं। नन्ना, छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, उससे भी और छोटा, नगण्य है, जो आंखों से न दिखे, जो आंखों से न दिखे, जो सुनाई न दे, दिखाई न दे। अच्छा, पश्चिम का विज्ञान कहां से आरंभ होता है? पश्चिम कहता है जो सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वही सच है। अरे बाबरे, हर चीज कैसे छुई जा सकती है? जो कहते हैं प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं होता, संवेदांगों के द्वारा अनुभूत नहीं होता, वो सच नहीं हो सकता। पाश्चात्य विज्ञान ये कहता है, पश्चिम का विज्ञान ये कहता है, वहां का दर्शन ये कहता है कि जो कानों से नहीं सुनाई दे रहा है, जो आंखों से नहीं दिख रहा है, जो जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, वो सत्य कैसा हो सकता है? और हमारे यहां इसे सत्य नहीं बताया गया। ये मिटने वाली चीज है, बिखरने वाली चीज है, ये बदलने वाली चीज है, ये विकारी है। फैक्ट वही है जिसमें डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, वही तो फैक्ट है। अडोरियान, नन्हे से कण के अंदर करोड़वें हिस्से में तू बैठा है। अडोरियान महतो महियान, तो जो बड़ा है वो तू है। उसके वाष्प कण के नन्हे से कण में से नीर से नारायण की उत्पत्ति, और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई पहला उत्पाद है परमात्मा का, तो वो ब्रह्मा है, वो वेद है, वो विज्ञान है, वो ज्ञान है, वो स्फुरण है। जो मैनिफेस्ट हुआ परमात्मा, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, जो उसका उद्भव है, उत्पत्ति है, जो उसका प्रकट होना है, जो उसका इस तरह से साकार होना है, वो क्या है? अनेक होना। तो शास्त्र ने कहा एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो परमात्मा की प्रकृति, उसका स्वभाव जानते हो क्या है? एक से अनेक होना। जैसे एक बीज से अनेक हो जाना, एक बीज से अनेक फल, फूल, तने, टहनियां, शाखाएं। अरे एक गुठली धरती में डालकर तो देखो आम की, एक पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पे फिर कितने आम, फिर सारी गुठलियां धरती पे डालो तो महाकानन पैदा हो जाएगा। एक से अनेक। तो नारायण, नारायण की नाभि से ब्रह्मा, उन्हीं की नाभि से ब्रह्मा, उनमें से ही कोई एक मैं पैदा होना चाहता हूं, मैं होना चाहता हूं, होना चाहता हूं। ध्यान रखिए, इस शब्द को ध्यान से पकड़ो, जरा पकड़िए इसे।
हमारी कठिनाई ये कि हम अपने होने के अर्थों से अभी परिचित नहीं है। हमारी कठिनाई ये है, हमारी दुविधा ये है कि हम होने के अर्थ से अभी अपरिचित हैं। मैं क्या होना चाहता हूं? तो एक बहुत बारीक वाक्य है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। हम अपने होने के अर्थ को उजागर करें, हम अपने होने के अर्थ को प्रकट करें, हम अपने होने के अर्थों को उद्घाटित करें, हम जो हैं उसे जगाएं। तो एक से अनेक होने के लिए, और जब निकले भगवान ही स्वयं नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा को फिर वो आदेश हुआ अनेक होने का, तो उनके मन से मनु शत्रुपा, मन से मनु शत्रुपा, फिर उनसे मानवी संतान, फिर शुक्राणु से। एक वीर्य में कितने ही शुक्राणु और वो उसमें सीमेन में स्पर्म कितने ही दौड़ रहे होते हैं। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि उस समय मैं अकेला नहीं था, पिता की वीर्य में करोड़ों करोड़ों और भी मेरे साथ दौड़ रहे थे माता के गर्भ की ओर। उस रज से एकीकृत होने के लिए, पिता का वीर्य और रज जब एकीकृत होती है तभी तो जीवन बनता है। तो मेरे साथ करोड़ों और भी दौड़ रहे थे। तो मैं अपने ही जीवन की कहानी आपको सुनाऊं और आप भी अपने साथ उस कहानी को जोड़ें, तो कल्पना करके देखो कि उन और शुक्राणुओं में अकेले हम नहीं थे, करोड़ों साथ थे हमारे, और दौड़ते हुए वो तो पिछड़ गए, अथवा मैंने ही अपने पुरुषार्थ से उनको पछाड़ दिया और लो शरीर मैं बन गया, या अथवा शरीर आप बन गए। और भी तो करोड़ों थे ना, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी दौड़ने की, वो उस तरह से शरीर नहीं धारण कर सकते थे। तो मेरे साथ मेरा भोग भाग्य प्रारब्ध, मेरा जो होना है, ये देह आकृति, चुब खनु कपोल भाल नासिका नेत्र भुजाएं वक्षस्थल, ऐसा वर्ण ऐसी जाति ऐसा रूप आकृति, इस तरह की चितवन छवि मुद्राएं, ये जो मैंने धारण कर ली है अपनी, ये मेरे प्रारब्ध और कर्म और मेरी गति के अनुसार। तो ऐसा कोई, मुझे इस बात का अहंकार तो नहीं है, पर मुझे इस बात का गौरव है कि जो भारतीय संस्कृति में प्राण और आत्मविज्ञान की चर्चा जितनी उन्नत हमारे यहां है, पश्चिम में उतनी नहीं है।